इतना मुझको बता दे, कैसे तुझको भुला दे। अनम, ये कौन से रिश्तेदार हैं तुम्हारे? पहले तो कभी नहीं देखा। हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं है इनसे और ना ही कोई ताल्लुक है। चलो यहाँ से। अनम प्लीज संभालो खुद को। क्यों रो रही हो? देखो, मैं तुमसे ये तो नहीं पूछूंगा कि तुम कैसी हो, बिकॉज मैं जानता हूं कि तुम इस वक्त किस दर्द से गुजर रही हो। तुम अंकल से कितना अटैच थी, मैं ये भी जानता हूं। अंकल की भी तो तुम में जान थी। वो तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करते थे। तुम्हारी खुशियों की खातिर तो वो कुछ भी कर जाते थे। बाबा ऐसे नहीं जा सकते थे। एटलीस्ट वो मुझे माफी। अनम प्लीज तुम रोना तो बंद करो। तुम सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि अंकल को भी तकलीफ पहुंचा रही। प्लीज रोना बंद करो मेरी खातिर। आप लोगों की बात करीबी रिश्तेदारी लगती है जावेद भाई से, है ना? मैं कल से देख रही हूँ आप लोग। बहुत गहरा ताल्लुक है हमारा उनसे। ये बीवी है उनकी। क्या? अस्मा, ये क्या कह रही है? ये बकवास कर रही है, झूठ बोल रही है, मेरे बाप पे गलत इल्जाम लगा रही है, और कुछ नहीं कर रही। झूठ मैं नहीं बोल रही, झूठ तुम बोल रहे हो। और तुम्हारे इस झूठ बोलने की वजह से ना सच्चाई ज्यादा देर नहीं छुपेगी। तुम लोग की इस ढिठाई की वजह से बाबा की जान चली गई। नहीं, बकवास बंद करो। लेकिन तुम्हारा गुरूर कम नहीं हुआ। ये इसका मतलब है कि जावेद भाई ने छुप के दूसरी शादी की हुई थी और ये लोग। चलो फहद। फरीदा, मैंने कहा ना चलो। फरीदा, फरीदा। अम्मी, अम्मी मेरी बात सुने। आंटी, दी फहद। ये बात तो सुने। कहाँ जा रही है? फहद, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? कहीं है ना, मैं अम्मी को। घर चलो फहद। आंटी, मैं तो समझती थी कि तुम्हारा बाप बहुत शरीफ आदमी है, लेकिन सच ये है दौलतमंद होना शराफत की दलील नहीं है। अम्मी ये क्या कह रही है? वही जो सच है। जिन मर्दों के इस उम्र में इस तरह के राज खुलते हैं ना, वो इज्जतदार नहीं, बहुत से कमी। आप एक मरे हुए इंसान के लिए इस तरह नहीं बात कर सकती, वो भी अनम के सामने। ये भी नहीं सोच रही कि उससे दुख होगा। इसीलिए तो यहां से जा रही है, क्योंकि जो कुछ इस वक्त मैं महसूस कर रही हूं ना, अगर वो मेरी जुबान पर आ गया तो बहुत सारे दिल दुख जाएंगे। फिर हमारा यहाँ से जाना ही बेहतर है। चले आप। फहद, अनम तुम परेशान मत हो, मैं तुमसे बात करता हूँ अम्मी को घर ड्रॉप करके। तुम प्लीज ये रोना तो बंद करो, ओके?
तुमसे कहा था ना मैंने, इनको निकालो घर से बाहर, वरना ये सबके सामने बकवास कर देंगे। अब कर दी ना बकवास। हेलो, तुम होते कौन हो? हमें हमारे बाप के घर से निकालो। तुम अपनी बकवास बंद करो बेटा। क्या बकवास कर रहे हो तुम? अरे फ्रॉड औरतें ही ये। मेरे बाप को बेवकूफ बना के इस घर में घुसी हो तुम लोग, है ना? बस मेरी माँ बहन के बारे में एक लफ्ज और बोला ना, तुम्हें वो अशर करोगे कि सारी जिंदगी याद। वो अकर करूंगा ना, कुछ याद रहे। तमाशा बना रहे हैं इधर, हमारा भी और अपना भी। बस करें, लेट मी हैंडल दिस, रिलैक्स। ठीक है ना, हम आपको जानते हैं और ना ही आप लोगों से कोई पर्सनल लड़ाई या झगड़ा है हमारा। हमारे बाबा का आपके साथ जो भी रिश्ता था, उनके जाने के बाद वो खत्म हो गया है। इसलिए खुदा का वास्ते अब आप लोग जाएं यहाँ से। क्यों जाए भाई? इस खुशी में जितना तुम्हारे बाप का ये घर है ना, उतना मेरे बाप का भी यही घर है। मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से। देखो तुम इस वक्त बात को मजीद मत बढ़ाओ। हम लोग वैसे ही बाबा के चले जाने से बहुत ज्यादा दुखी और परेशान है इस वक्त। हाँ, तो क्या हमारा दुख खत्म हो गया है? हम भी उतना ही परेशान है जितने तुम लोग हो। अरे तुम्हें किस बात का दुख बीबी? तुम्हारा क्या ताल्लुक था इस सबसे? ताल्लुक सिर्फ पैदा करने वाले का नहीं होता, पालने वाले से भी एक ताल्लुक होता है। वो मेरे भी बाबा थे। वो तुम्हारे नहीं, सिर्फ मेरे बाबा थे। अनम प्लीज बेटा रहने दो। मामा, इसकी इस बकवास की वजह से ना फहद और उसकी अम्मी को भी सब पता चल गया। वो इतनी गलत बातें कर रही थी कि मैं दोहरा भी नहीं सकती। अस्मा, क्या सच है और क्या झूठ ये तो हमें मालूम नहीं, मगर तुम्हें इस इशू को जल्द से जल्द रिजॉल्व करना होगा। मतलब अगर जावेद भाई ने वाकई दूसरी शादी कर ली है तो दिस इज वेरी एम्बैरेसिंग, और हमारे सोशल सर्कल में ये बात निकल गई तो बात तो खुल ही चुकी है। फहद और उसकी अम्मी को भी पता चल गया। इट्स सो एम्बैरेसिंग मॉम। नवीद बेटा, आज तुम्हारे बाबा का सोया है, ये लड़ाई झगड़ा छोड़ो। उनकी रूह को कितनी तकलीफ हो रही होगी अभी बेटा। मामा क्या करूं मैं? इन लोगों की वजह से हो रहा है सब कुछ। इनकी वजह से हमारी सारी फैमिली का तमाशा बन रहा है आज। और ये सही तो कह रही है, ये क्या गलत कह रही है? आज फहद की मां ने हमें सबके सामने जलील किया है। कल सारा शहर यही बात करेगा, फिर क्या करेंगे आप? इस वजह से मामा, मैं इन लोगों को इस घर में एक मिनट भी और बर्दाश्त नहीं कर सकता। अस्मा जी, आपका और मेरा दुख एक जैसा है, लेकिन शायद मेरा थोड़ा ज्यादा है। उस वक्त उस इंसान ने मेरी इज्जत के खातिर मेरे बुरे वक्त में मुझसे रिश्ता जोड़ा था। मेरे लिए सब कुछ था, मेरा घर था, मेरा साहिबान था, मेरी छत था। अब तो वो इस दुनिया में भी नहीं रहा है। मुझसे मेरी छत तो ना छीने, मैं तो खुले आसमान के नीचे आकर खड़ी हो गई हूँ। अरे बीबी, खुदा को मानो, ये मेरा हाथ देखो यार। ये इमोशनल ब्लैकमेल मत करो हमें। मेरे बाप को तो बेवकूफ बना लिया ना तुमने। अब ये गंदी एक्टिंग करके मेरी माँ को जाल में मत फंसाओ। बस मामा, हाँ ये आपको इमोशनल ब्लैकमेल कर रही है। आप प्लीज इनकी बातों में मत आए। चुप कर जाओ अनम। इस घर से अब कोई नहीं जाएगा। ये हमारे साथ इसी घर में रहेंगे। What? No, that's impossible, मामा। ये नहीं हो सकता। No, it is possible. तुम्हारे बाबा की ये आखिरी ख्वाहिश थी और वो अब इस दुनिया में नहीं है। यहाँ होते ना तो मैं लड़ झगड़ के इनको धक्के मार के निकलवा देती इस घर से। लेकिन मैं अपने जावेद की आखिरी ख्वाहिश पूरी करके रहूंगी। ये इसी घर में रहेंगे, कहीं जाएंगे, हमारे साथ रहेंगे और इनको कोई नहीं निकालेगा इस घर से। मामा, मामा बात सुने। आप क्या बात कर रही हैं?
जो कुछ भी कहा है उसके लिए मैं तुमसे सॉरी कह रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि उनके अल्फाज बहुत नामुनासिब थे, उन्हें वो सब बातें, मगर एटलीस्ट तुम तो मुझे पहले बता देती। मैं तुम्हें क्या बताती पहाड़? अगर तुम मुझसे शेयर कर लेती तो मैं मेंटली प्रिपेयर रहता ना अम्मी को हैंडल करने के लिए। अभी तो मुझे खुद सुनकर शौक लगा। बहुत दिन से घर पे इशू चल रहा था, पापा ने अचानक ही उन्हें बुला लिया। जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। आई विश के जावेद अंकल की अचानक डेथ ना हुई होती तो ये सारा मामला सॉर्ट आउट कर लेते। ये मसला कभी सॉर्ट आउट नहीं हो सकता। मामा ने उन्हें हमारे घर पे रहने की परमिशन दे दी है। What? It means वो लोग तुम्हारे साथ रहेंगे। मामा कहते हैं बाबा की लास्ट विश थी। तुम इसका मतलब समझती हो ना? वो इस शहर में रहेंगे, तुम्हारे घर में रहेंगे, तुम्हारे सारे सोशल सर्कल को पता चल जाएगा। इससे क्या होगा? तुम्हारी फैमिली की रेपुटेशन डैमेज होगी अनम, तुम्हारा बिजनेस मुतासिर होगा। इसका मतलब तुम लोग अपनी बिजनेस और प्रॉपर्टी में से उनको इक्वल शेयर्स भी दोगे ना? मैं इन सब बातों को तो नहीं जानती फहद, मगर मैं बस ये सोचती हूँ कि मेरे लिए उन लोगों को टॉलरेट करना बहुत मुश्किल है। इट्स अ टॉर्चर। उन्हें देखती हूँ तो अपना आप मुजरिम सा लगता है। इनकी वजह से मैंने बाबा से बदतमीज़ी की थी और मेरी वजह से बाबा। तुम्हें स्टैंड लेना चाहिए ना, तुम्हें अस्मा आंटी को समझाना चाहिए। वो नहीं समझ रही, ना वो मेरी बात मान रही है ना नवीद भाई की। देखो वो लोग यहाँ से चले जाएंगे तो ये इशू यहीं एंड हो जाएगा और अम्मी भी इस मैटर को इग्नोर कर देंगी, वरना तो। क्या मतलब? देखो है ना मम्मी बहुत गुस्से में, वो मैं उनको समझा रहा हूँ लेकिन वो समझ नहीं रही हैं। फहद कहीं वो गुस्से में हमारा रिश्ता तो ख़त्म नहीं कर देंगी? तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं ऐसा होने दूंगा? आई नो एंड आई ट्रस्ट यू। अम्मी को तो मैं अपने तौर पर हैंडल कर लूँगा, मगर है ना मैं खुद भी ये चाहता हूँ कि वो लोग यहाँ से चले जाएं और ये इशू यहीं एंड हो जाए। देखो हमारे आपस की बात है और अब तो अंकल भी नहीं रहे, मगर तुम अपनी एफर्ट्स मत छोड़िए। तुम आंटी को ये एहसास दिलाओ, उन्हें फोर्स करो कि ये सिर्फ उनका मसला नहीं है, हमारा रिलेशनशिप इफेक्ट होगा। तुम समझिए ना?